दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया के मशवरों पे न जा, उस गली में चल। हाल में आया बजट और बाजार ने नए हाइज लगा दिए। अब ऐसे में कई ऐसे चार्ट्स हैं जिनमें ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। जबरदस्त तूफान पर कई सारे चार्ट्स हैं। अब ऐसे में चार्ट्स कौन से विशेष हैं, किन पर ध्यान देना है, ये आज के चार्ट ऑफ द वीक में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़े, चार्ट्स की चर्चा करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं उल्लेख करता हूं, जिक्र करता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने और बेचने की राय नहीं है, कोई मशवरा नहीं है कि आप इसे खरीदें या बेचें। केवल उन चार्ट्स पर हम चर्चा करते हैं जिसमें कुछ सीखने योग्य होता है। जिन चार्ट्स को समझकर आपका एनालिसिस और पैना हो सकता है, उन चार्ट्स को पूरा बाजार खंगाल कर हर सप्ताह में आपके सामने रखता हूं। तो इस सप्ताह भी धमाकेदार चार्ट्स की बात करेंगे और सबसे पहले इस सप्ताह एक नए सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और यह सेगमेंट है डिजास्टर ऑफ द वीक चार्ट। जी हां, इस सप्ताह बड़ा डिजास्टर होता हुआ दिखाई दिया पेटीएम के चार्ट पर। तो आइए पेटीएम के चार्ट से ही इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा डिजास्टर पेटीएम। और पेटीएम के दिनमान उस समय से ही खराब हो गए जब यह स्टॉक लिस्ट हुआ। लगातार अंडर परफॉर्म करता रहा, लोग इसमें बड़ी उम्मीदों के साथ निवेश करते रहे और लगातार शेयर ने निराश किया। इस सप्ताह डिजास्टरस गिरावट चार्ट पर देखने को मिली। आरबीआई की तरफ से कुछ एक्शन हुए और उसके नतीजतन बड़ी गिरावट हुई। देखिए अब यहां सीखने योग्य बात क्या है? सीखने योग्य बात यह है कि जब कभी आप किसी चार्ट को स्टडी करें, गिरावट भले ही पेटीएम में इस सप्ताह आई हो, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि यह स्टॉक लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म करता आया है और अंडर परफॉर्मिंग शेयर में ही आमतौर पर बड़े फॉल, बड़ी गिरावट आती है। तो पेटीएम के चार्ट को देखते हुए यह जान लीजिए, अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स में आपको विशेष सावधानी रखनी होती है। तो पेटीएम की इस गिरावट के बाद यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। एक मेजर सपोर्ट के करीब चार्ट पर अब आपको यह ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और यह लेवल अगर टूटे तो नई गिरावट इस चार्ट पर मुमकिन है। एक तरफ है डिजास्टर ऑफ द वीक और अब आइए देखते हैं मास्टर ब्लास्टर ऑफ द वीक चार्ट। तो यह है आपके सामने इस सप्ताह का मास्टर ब्लास्टर ऑफ द वीक चार्ट, यानी एनबीसीसी का वीकली चार्ट। देखिए क्या जबरदस्त तेजी इस सप्ताह इस चार्ट पर देखने को मिली। लगभग 47% एक ही सप्ताह में चढ़ा है। एनबीसीसी 160 को भी पार कर गया। तो एक तरफ डिजास्टर, दूसरी तरफ मास्टर ब्लास्टर और यहां पर भी वही लेसन आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह पेटीएम लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा था, एनबीसीसी लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था और आउट परफॉर्मिंग शेयर में ही बड़ा मूव आता है। यह एनबीसीसी के चार्ट से सिद्ध हो रहा है। तो इन दोनों ही चार्ट्स को देखिए। तो हर सप्ताह मैं प्रयास करूंगा कि उस सप्ताह का डिजास्टर और मास्टर ब्लास्टर चार्ट आपके सामने रखूं। यह सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक पर ही इस सेगमेंट को मैं आगे जारी रखूंगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस सप्ताह दिया जा रहा है स्पार्क के वीकली चार्ट को। जी हां, सन फार्मा एडवांस रिसर्च के वीकली चार्ट को दिया जा रहा है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। यह चार्ट भी बहुत अरसे से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाल ही में हमने इसमें आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी। बड़ा ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कई सप्ताह का एक कंसोलिडेशन भी चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो चार्ट को गौर से देखिए, आप देखेंगे कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर साफ दिखाई पड़ेगा। अरसे बाद इस चार्ट में मोमेंटम बन रहा है। तो स्पार्क को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और अब बारी इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करने से पहले इस सप्ताह एक इंडेक्स के चार्ट पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यह है इस सप्ताह का इंडेक्स चार्ट ऑफ द वीक। और गौर से देखिए इस इंडेक्स को। इस इंडेक्स का जिक्र पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में हुआ है और बिल्कुल मौके पर पिछली बार इस चार्ट की हमने बातचीत की थी। यह चार्ट है निफ्टी मेटल इंडेक्स का। जी हां, मेटल चार्ट्स पर वापस से नई तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। चार्ट्स में नई सुगबुगाहट है। तमाम कंपोनेंट्स को निफ्टी मेटल इंडेक्स के जरूर से स्टडी कीजिएगा और विशेष रूप से निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट को देखिए, जिसमें फिर से नई तेजी फूटती हुई नजर आ रही है। तो इस चार्ट को क्लोजली मॉनिटर कीजिए, लेवल्स मार्क कीजिए और अगले पड़ाव कौन से हो सकते हैं चार्ट्स पर, इनका आकलन कीजिए। और अब आइए चलते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। देखिए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक छोटा बैंकिंग स्टॉक है जिसको लोग भुला चुके थे, लेकिन वापस से सरकारी बैंकों में नए प्राण आते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे चार्ट ऑफ द वीक जो कि सरकारी बैंक थे, उनमें हमने जबरदस्त तेजी पिछले कुछ महीनों में देखी है। इस चार्ट को गौर से देखिएगा, क्योंकि यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। सरकारी बैंकों में नया मोमेंटम, नया उफान देखने को मिल रहा है और इसीलिए इस सप्ताह
चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है यूको बैंक के वीकली चार्ट को। जी हां, आइए यूको बैंक के चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि चार्ट में क्या खास है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी यूको बैंक, जिसका चार्ट अब आपके सामने है और जिसमें हम ये बहुत ही शानदार तेजी कई सप्ताह से देख रहे हैं। इस सप्ताह स्टॉक में गजब की तेजी बनी और 50 रुपए के ऊपर यूको बैंक बंद होता हुआ नजर आया। तो फिर इतना बढ़ जाने के बाद इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भला क्यों मिल रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ट पर लगातार हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे, एक फ्रेश ब्रेकआउट इस सप्ताह आया है, ये तो आपको चार्ट देखकर समझ आता है। लेकिन थोड़ा इतिहास में पीछे जाए तो इस चार्ट की असल तस्वीर आपके सामने धीरे धीरे उभर करके आएगी। चार्ट पर एक रेखा डालें और ये रेखा आपको इन स्तरों के आसपास डालनी होगी। ये स्तर 45 रुपए के आसपास है। 45 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया और ये ब्रेकआउट कई सालों से पेंडिंग चल रहा था। यानी देखिए, 2016 में आखिरी बार 45 के ऊपर वीकली क्लोज आया था। 2016, आज है 2024, 8 बरस बाद यूको बैंक ने 45 के इस अहम स्तर पर विजय पाई है। तो ये एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट इस चार्ट पर आपको नजर आता है और यही वजह है कि यूको बैंक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। सरकारी कंपनियों में जो तेजी चल रही है, जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तेजी लगातार कायम है, चल रही है। ऐसे में इंपॉर्टेंट यह है कि आप चार्ट्स को बड़ी बारीकी से देखें। यूको बैंक के चार्ट पर 45 का ब्रेकआउट है। अब आइए समझते हैं कि अगली रेजिस्टेंस कहां है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो 45 का स्तर है, इसका महत्व क्या है। यह लेवल पहले यूको बैंक के इतिहास में 2012 में भी सपोर्ट का स्तर था। सपोर्ट जब टूट जाने के बाद रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाते हैं तो उनकी अहमियत और बढ़ जाती है और इस लेवल का टूटना इस स्टॉक में मायने रखता है। अब आइए देखते हैं बड़े रेजिस्टेंस ऊपर की ओर कहां है। तो बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर आपको 87 पर नजर आता है, जो कि मौजूदा भाव से काफी दूर है, और उसके बाद 110 पर भी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है फिलहाल यूको बैंक की, जिसको इस सप्ताह इस बड़े ब्रेकआउट के मार्ग पर चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे यूको बैंक के चार्ट पर 8 बरस बाद इस प्रकार का ब्रेकआउट 45 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी के बदौलत यूको बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। याद रखिएगा, किसी भी चार्ट पर कोई खरीदारी और बेचने की राय नहीं है, केवल इन चार्ट्स को आप स्टडी करें, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी आपसे अपील है। याद रखिए कि यूको बैंक के अलावा कई सारे और सरकारी बैंक्स हैं जिनके चार्ट्स को इस सप्ताह आपको निश्चित स्टडी करना है। देखिएगा उन चार्ट्स को तो आपको उनमें बड़े ब्रेकआउट्स, बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सरकारी बैंकों के चार्ट्स पर आप नजर रखें, इस बात की कवायद तो मैं पिछले कई सप्ताहों से लगातार करता आया हूं। निफ्टी पीएसयू बैंक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी मिला और कई बार उस इंडेक्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो लगातार सही चार्ट्स देखते रहिए, बाजार के मोमेंटम को समझिए, किस सेक्टर पर बाजार ज्यादा मेहरबान है उस सेक्टर को पहचान कर उस सेक्टर के चार्ट्स को स्टडी कीजिए और आपको बेहतर मौके मिलेंगे बाजार में। तो यह इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक। कैसा लगा आपको, हमेशा की तरह मुझे जरूर बताइएगा। और हां, हमने जो नया सेगमेंट इस सप्ताह शुरू किया है उस पर भी अपनी बेबाक राय मेरे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ख्याल रखिएगा। हां, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो